रात के 12 बजे। बाहर तेज बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, हवा की आवाज़ से खिड़कियां हिल रही हैं। राहुल टीवी देख रहा है, दादी पूजा की माला फेर रही हैं। रघु बेटा, जरा इधर आ। बाहर का मौसम देख रहा है? ऐसी काली रात, ऐसी तेज बारिश और ये डरावनी हवा। हमारे गांव में लोग कहते हैं कि ऐसी रातों में हर आहट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार जो दिखाई देता है वह सच नहीं होता, और जो सच होता है वह दिखाई नहीं देता। अरे दादी, आप भी ना हर बार कोई ना कोई डरावनी कहानी शुरू कर देती हैं। आजकल का जमाना बदल गया है। अब भूत प्रेत नहीं होते। अगर कोई आधी रात को दरवाजा खटखटाएगा तो वह कोई मुसाफिर होगा जिसे मदद चाहिए होगी। ऐसे में दरवाजा बंद रखना तो इंसानियत के खिलाफ है। बेटा, हर आवाज मदद नहीं मांगती। कुछ आवाजें सिर्फ तुम्हें बाहर बुलाने के लिए होती हैं। इसलिए मेरी बात याद रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, आधी रात को दरवाजा कभी मत खोलना। माँ रसोई से आते हुए। अच्छा, बस भी कीजिए माँ जी। रघु अब बच्चा नहीं रहा। लेकिन हाँ बेटा, सावधानी रखना हमेशा जरूरी होती है। ठीक है, आप दोनों की बात मान ली। अब कोई आएगा भी नहीं इतनी बारिश में। इतने में अचानक पूरी घर में गूंजती हुई तेज दस्तक सुनाई देती है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर बाहर से एक धीमी लेकिन साफ आवाज आती है। कोई है? कृपया दरवाजा खोल दीजिए। मैं रास्ता भटक गया हूँ। बहुत ठंड लग रही है। रघु धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। बाहर बारिश और तेज हो जाती है। हर बिजली की चमक के साथ दरवाजा। रघु, रुको। पहले खिड़की से देख तो लो कि बाहर कौन है। इतनी रात को कोई क्यों आएगा? रघु धीरे धीरे खिड़की के पास जाता है। पर्दा थोड़ा सा हटाता है। बिजली चमकती है। बाहर काली चादर ओढ़े एक आदमी सिर झुकाए खड़ा है। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। तभी बाहर से आवाज आती है। बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ। कई घंटों से इस तूफान में भटक रहा हूँ। मेरे कपड़े भीग चुके हैं। बस आज की रात छत दे दो। सुबह होते ही चला जाऊंगा। माँ जी, बेचारा सच कह रहा होगा। नहीं बहू, पहले उससे पूछो कि वह कौन से गांव से है, कहाँ से आया है, और सबसे जरूरी बात, उसे इस घर का पता कैसे मिला। सुनिए, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आप इस गांव में किसके घर आए हैं? कुछ पल तक बाहर बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। फिर वही आवाज पहले से भी ज्यादा धीमी और रहस्यमयी हो जाती है। मेरा नाम जानकर क्या करोगे रघु? मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। दादी, इसने मेरा नाम लिया, लेकिन मैंने तो अपना नाम बताया ही नहीं। ऐसे तुम्हारा नाम कैसे पता चला? यही बात मुझे डराती थी। मैंने कहा था ना, आधी रात का हर मेहमान इंसान नहीं होता। बाहर से फिर आवाज आती है। रघु, मुझे पता है तुम दरवाजे के पास खड़े हो। डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। बस एक रात की पनाह चाहिए। डर मत रघु। अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता तो मैं दरवाजा खटखटाकर अंदर आने की इजाजत नहीं मांगता। तू ईसान नहीं है? नहीं, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। कई साल पहले मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी आत्मा आज भी भटक रही है। फिर मेरे पास क्यों आया है? क्योंकि पूरे गांव में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मेरी मौत एक हादसा नहीं थी। मुझे धोखे से मारा गया था। जब तक सच सामने नहीं आएगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर तुम भूत हो तो मेरी मदद क्यों चाहते हो? क्योंकि इस गांव में एक बदहा झूठ छिपा है। मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक सच सामने नहीं आएगा। मैं किसी से बात नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे देख और सुन सकते हो। अगर हम तुम्हारी मदद करें तो क्या तुम हमेशा के लिए चले जाओगे? रघु, लोग मुझे भूत कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी मैं भी तुम्हारी तरह एक मुसाफिर। एक रात मैं इस गांव में मदद मांगने आया था, लेकिन कुछ लालची लोगों ने मेरा सामान लूट लिया और मुझे जंगल में अकेला छोड़ दिया। उसके बाद मेरी आत्मा यहीं भटकने लगी।
तो तुम बदला लेने आए हो? नहीं, बदला लेने से किसी को शांति नहीं मिलती। मैं सिर्फ चाहता हूं कि सच सबके सामने आए, ताकि फिर किसी बेगुनाह मुसाफिर के साथ ऐसा ना हो। सुबह का समय। रघु हाथ में एक फावंगा और टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकलता है। भूत केवल रघु को दिखाई देता है। चलो अब बताओ हमें कहाँ जाना है। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास, वहीं से इस रहस्य की शुरुआत हुई थी। लेकिन वहां तो कोई नहीं जाता, सब कहते हैं कि वहां भूत है। हाँ, लोग डरते हैं, लेकिन कभी कभी सच डर से भी बड़ा होता है। दोनों बरगद के पास पहुंचते हैं। रघु खुदाई करता है। वहां मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना लोहे का डिब्बा दिखाई देता है। लो निकाल लिया आपका डिब्बा। लेकिन इसमें ऐसा क्या है? आप इसे देखकर इतने भावुक क्यों हो गए? जब से आप आए हैं बस इसी डिब्बे की बात कर रहे हैं। आखिर इसमें क्या छिपा है? आखिर इतने सालों बाद मुझे मेरा डिब्बा मिल ही गया। तुम नहीं जानते छोटे दोस्त, यह मेरे लिए सिर्फ एक डिब्बा नहीं है। इसमें मेरी पूरी दुनिया कैद है। मेरी यादें, मेरा परिवार, मेरी पहचान, सब कुछ। लोग मुझे राक्षस कहते हैं, मुझे देखकर डर जाते हैं। कोई मेरी बात सुनना भी नहीं चाहता। किसी ने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि इस डरावने चेहरे के पीछे भी एक दिल धड़कता है, जो दर्द महसूस करता है, जो अपनों को याद करके रोता है। मुझे लगा था आप बहुत खतरनाक होंगे, इसलिए मैं भी आपसे डर गया था। लेकिन अब आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप तो बहुत अकेले हैं। रघु, हर डरावना चेहरा बुरा नहीं होता। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द उसी के दिल में होता है। अब आप अकेले नहीं हैं। जब भी आपको किसी दोस्त की जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। जरूर मेरे दोस्त। आप इतने सालों से इसी डिब्बे को ढूंढ रहे थे, अब जब मिल गया है तो इसे खोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि इस डिब्बे पर सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारे दादाजी का भी हक है। उन्होंने सालों पहले मुझसे एक वादा किया था। वह वादा पूरा हुए बिना यह डिब्बा नहीं खुलेगा। दादाजी? लेकिन आप मेरे दादाजी को कैसे जानते हैं? उन्होंने तो कभी आपके बारे में कुछ नहीं बताया। समय आने पर सब पता चल जाएगा। पहले हमें उनके पास चलना होगा। वही इस डिब्बे का असली राज जानते हैं। दोनों डिब्बा लेकर दादाजी के घर की ओर चल पड़ते हैं। दोनों डिब्बा लेकर दादाजी के घर की ओर चल पड़ते हैं। तुम इतने सालों बाद तुम वापस आ गए। दादाजी आप इन्हें जानते हैं? ये कौन है और इस डिब्बे में ऐसा क्या है? मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं। आपने कहा था कि एक दिन सही समय आने पर यह डिब्बा मुझे वापस मिल जाएगा। आज वही दिन है। दादाजी कृपया मुझे सच बताइए, अब मुझसे और सस्पेंस सहन नहीं हो रहा। रघु बहुत साल पहले यह जंगल का रक्षक था। लोग इसके रूप को देखकर डर गए। किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। जब गांव वालों ने डस से भगा दिया, तब डस ने अपना सबसे कीमती डिब्बा मुझे सौंप दिया और कहा, इसे सुरक्षित रखना, एक दिन मैं लौटूंगा। आप बुरे नहीं थे, आप तो सबकी रक्षा करते थे। कभी किसी को डराना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ अपने घर और अपने दोस्तों की रक्षा करना चाहता था। राहुल, याद रखना, हर डरावनी शक्ल के पीछे बुरा दिल नहीं होता। इंसान की अच्छाई उसके कर्मों से पहचानी जाती है। वो अच्छे दोस्त बन गए। अब कभी आधी रात की दस्तक से रघु घरता नहीं।